तो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली डाइट एडमिशन प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली डाइट के फॉर्म 22 जुलाई से रिलीज़ हो रहे हैं और 3 अगस्त तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पहली एडमिशन लिस्ट आपकी अगस्त के सेकेंड वीक में आएगी। आप डेट देख सकते हो वेबसाइट पर जाकर, प्रोस्पेक्टस में जाकर, या मैंने सेपरेट वीडियो भी इसकी बना दी है कि पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट कब आपकी रिलीज़ होगी। तो एडमिशन प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, अपनी सारी रिलेवेंट डिटेल वहाँ पर एंटर करनी है और पेमेंट करनी है, और अलग अलग डाइट का जो प्रेफरेंस आप देना चाहते हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसका प्रेफरेंस आपको फॉर्म फिल करते वक्त ऐड करना होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर 2 दिन के लिए फॉर्म वापसी ओपन होगा करेक्शन के लिए। अगर आपको कोई चीज़ में करेक्शन करनी है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन याद रखना अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इन सब चीज़ों में आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आप कोशिश ये करो कि आपको करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल केयरफुली आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है। करेक्शन जब आप कर दोगे तो उसके बाद आपकी रैंक आपको अलॉट होगी। आपने जो मार्क्स फॉर्म फिल करते वक्त एंटर करे हैं उस बेसिस पर आपको रैंक अलॉट होती है। ठीक है। बेस्ट 5 सब्जेक्ट कंसिडर किए जाते हैं आपको रैंक अलॉट करने के लिए। क्लास 12 के बेस्ट 5 सब्जेक्ट, जिसमें एक लैंग्वेज भी इंक्लूड करना कंपलसरी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब आप फॉर्म फिल करोगे उसमें जब आप क्लास 10th की डिटेल डालोगे तो वो परसेंटेज मोड में आप डालोगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लास 10th का रिजल्ट CGPA मोड में आया था तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आप फॉर्म के अंदर लिखोगे उसको। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, डाइट के अंदर DLED कोर्स हो या DPSC कोर्स हो, इसमें जो एडमिशन होता है वो वैसे तो क्लास 12 की परसेंटेज के बेसिस पर ही होता है, लेकिन आपको पता है कि सपोज आपकी 85% आई है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी 85% आई होगी, है ना। तो 10th क्लास के जो मार्क्स हैं वो भी देखे जाते हैं। ठीक है। सपोज 10 बच्चों की 85% आई, ठीक है, उन 10 बच्चों को फिर ये देखा जाएगा कि भाई उनके 10th में किस किस के मार्क्स कितने कितने थे। जिसके मार्क्स 10th में ज़्यादा हो गए तो उसको हायर रैंक अलॉट कर दी जाएगी। इसीलिए 10th के मार्क्स भी एंटर करना है आपको बिल्कुल केयरफुली। ठीक है। और अगर 10th के मार्क्स भी किसी के सेम होते हैं तो उसकी फिर एज लिमिट चेक करी जाती है। ठीक है। फिर अगर एज लिमिट भी अगर दोनों की सेम हुई तो फिर ड्रॉ ऑफ लॉट के थ्रू उसको रैंक दी जाती है। फिलहाल हम फॉर्म की बात कर रहे थे, फॉर्म आपने फिल कर दिया, आपको रैंक अलॉट हो गई। फिर आती है आपकी एडमिशन लिस्ट। अब जब पहली एडमिशन लिस्ट आएगी तो 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी के। पहली कैटेगरी वो जिसका लिस्ट में नाम आ गया और वो अपनी सीट से बिल्कुल सेटिस्फाइड है। दूसरी कैटेगरी वो जिसका लिस्ट में नाम आ गया लेकिन वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं है। और तीसरी कैटेगरी वो जिसका पहली लिस्ट में नाम आया ही नहीं। ये 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को पहली लिस्ट आने के बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे बच्चे जो अपनी सीट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं उनको पार्ट अकेडमिक फीस 1800 रुपये की पे करनी है ऑनलाइन। ठीक है। अपना लॉगिन करके फीस पे करने के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है वहाँ से, और अपने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर जिस भी इंस्टीट्यूट में उसका नाम आया है वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन करवा लेनी है और अपना एडमिशन कंफर्म करवा लेना है, फीस पे कर देनी है। ठीक है। और इतना करने के बाद उसको अपनी सीट को फ्रीज कर देना है। ये काम करना है पहली कैटेगरी वाले बच्चों को जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड है। सीट फ्रीज करने के साथ ही उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और उसको आगे आने वाली लिस्ट में कोई अपग्रेड कॉलेज अलॉट नहीं होगा, बिकॉज वो अपनी सीट से संतुष्ट है, उसने सीट फ्रीज कर ली है। फिर दूसरी कैटेगरी का बच्चा होगा जिसका नाम तो आ गया पहली लिस्ट में बट वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन दोस्तों उसको भी पार्ट अकेडमिक फीस 1800 रुपये की पे करनी होगी। जिस लिस्ट में उसका नाम आया है वहाँ पर जाके वेरिफिकेशन करवानी होगी, लेकिन उसको सीट को फ्रीज नहीं करना है बिकॉज वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सीट से। तो ये 2 काम वो करेगा, 1800 रुपये पेमेंट करेगा और कॉलेज में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवा लेगा, लेकिन सीट फ्रीज वो नहीं करेगा। वो वेट करेगा सेकंड लिस्ट की और थर्ड लिस्ट की। ठीक है। हो सकता है सेकंड लिस्ट में उसको हायर कॉलेज अलॉट हो जाए, या फिर हो सकता है सेम कॉलेज जो अलॉट होता है वही दोबारा उसका रहे। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी जिसका पहली लिस्ट में नाम आया ही नहीं तो उसको कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन फिलहाल नहीं करना है। ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारी आएगी सेकेंड एडमिशन लिस्ट। अब सेकेंड एडमिशन लिस्ट के अंदर कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे, ध्यान से सुनिए। सेकेंड एडमिशन लिस्ट के अंदर वो बच्चे एलिजिबल होंगे जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था बिल्कुल भी। ठीक है। और दूसरे वो बच्चे एलिजिबल होंगे
जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम तो आया था, लेकिन उन्होंने 1800 रुपये की पेमेंट भी कर दी थी, ठीक है, कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवा लिए थे, लेकिन उन्होंने सीट फ्रीज नहीं करी थी, इसलिए सेकंड लिस्ट में उन बच्चों का भी नाम आएगा। सेकंड लिस्ट में किन किन बच्चों का नाम नहीं आएगा वो भी सुन लीजिए। ऐसे बच्चे जिन्होंने सीट फ्रीज कर ली फर्स्ट लिस्ट के बाद ही, उन बच्चों का नाम सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा, बिकॉज वो अपने एडमिशन से सेटिस्फाइड हैं। और ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था बट उन्होंने या तो 1800 रुपये की पेमेंट नहीं करी थी फर्स्ट लिस्ट में नाम आने के बाद, या तो 1800 रुपये की पेमेंट कर दी थी लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करे, ठीक है, तो इन बच्चों का नाम सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड भी नहीं हो, लेकिन आप ये सोच के बैठो कि यार मैं अभी कोई एक्शन नहीं करिए, सेकंड लिस्ट में मैं फॉर्म भरूंगा, एकेडमिक फीस पे करूंगा 1800 रुपये की, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए पेमेंट करनी ही होगी। जिस लिस्ट में आपका नाम आया है उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन करवानी ही होगी, ठीक है। और जिसका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता है, सपोज फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तो आपको कुछ भी एक्शन नहीं करना है, सेकंड लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आता तो आपको कुछ भी एक्शन नहीं करना है, थर्ड लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आता तो आपको कुछ भी एक्शन नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें चलेंगी 3 लिस्ट तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मेरी बात सुनिए, 3 लिस्ट जब खत्म हो जाएंगी उसके बाद आपकी शुरू होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। इस बार इन्होंने नया एक रूल रखा है ऑनलाइन काउंसलिंग का, जिसमें ये लोग 1000 रुपये आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग 3 लिस्ट के बाद आएगी। जब 3 लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएंगी उसके बाद जो सीट्स बचेंगी उन सीट्स को फिल करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग रखी गई है, ठीक है। अब हो सकता है दोस्तों ये लोग प्रोसीजर चेंज कर दें, 3 के बाद चौथी लिस्ट भी रिलीज कर दें, बट जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में है वो यही है कि 3 लिस्ट पहले आएंगी, उसके बाद काउंसलिंग जो है ऑनलाइन काउंसलिंग वो शुरू होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग जो शुरू होगी वो 1000 रुपये पेमेंट आपको उसमें करनी होगी, उसी के थ्रू आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा? ऐसे बच्चे जिनका शुरू की 3 लिस्ट में नाम आया था बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिनका लिस्ट में नाम आया ही नहीं था 3 में, वो भी एलिजिबल होंगे। ऐसे बच्चे जिनका नाम आया था तीसरी लिस्ट में बट उन्होंने फिर स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर दिया ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो वो भी एलिजिबल होंगे ऑनलाइन काउंसलिंग में, ठीक है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में सब कुछ आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना पड़ेगा, 1000 रुपये को पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर उसके लिए अलग से लिस्ट आएगी, पहली लिस्ट वो सितंबर में आएगी, ठीक है। डिटेल शेड्यूल वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इस तरीके का थोड़ा प्रोसीजर है SCRT दिल्ली एडमिशन का। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी भी आपकी कुछ और फर्दर क्वारीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मुझे मालूम है कि सबसे बड़ी क्वारी आपकी यही रहेगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। इस पर हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, समझ रहे हैं आप, बिकॉज कट ऑफ डिपेंड कर सकता है कि किस बच्चे ने अप्लाई करा है, उसकी परसेंटेज कितनी है, कितनी परसेंटेज तक के बच्चों वालों ने अप्लाई किया है, इसी के बेसिस पर सारा निर्भर करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।